चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो है ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करेंगे। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a है एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है, v जो फाइनल वेलोसिटी है। इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी बोलते हैं। तो इसको हमको डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ रहेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो ये जो है वेलोसिटी का एक्सिस है और ये जो है ये टाइम का एक्सिस है। इसमें जो u लिखा है ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक o से लेकर a तक, और ये जो v है इसकी ये फाइनल वेलोसिटी है, और यहाँ पर ये जो t है ये टाइम इंटरवल है। तो इस तरह से इस मोशन को रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये स्लोप दिख रहा है। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाया, एक्सेलरेशन कहला गया। अब हमको यहाँ जो है इस फिगर के बारे में लिखना है। तो कंसीडर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो एक बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ए। इसको यहाँ पर फिगर में आप इसको यहाँ लिख सकते हैं ए। इनिशियल वेलोसिटी u, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। फाइनल वेलोसिटी v, उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो s है, ग्राफ में ये रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, t है। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूव किया था कि वी नो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पूरा एरिया है वीटी ग्राफ का ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो आप ये शेप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं AO और फिर ये C है, फिर ये B है, ये पूरा शेप क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम लिख लिए हैं। अब इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं, S से। और जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है उसका फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम हाफ लिख दिए, सम ऑफ पैरेलल साइड है। तो यहाँ पर पैरेलल साइड को देखते हैं। तो ये जो OA है और ये BC है, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, इसलिए यहाँ पर हाफ की जगह हाफ लिखा है। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब यहाँ पर OA और प्लस क्या हो गया, BC हो गया। अब यहाँ पर जो इसकी हाइट है उसको हम क्या मानेंगे, OC। तो ये OC उसकी हाइट हो गई, तो यहाँ पर OC लिख दिए हैं। अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए S की जगह पर यस रख दिए हैं और यहाँ 1/2 की जगह 1/2 है। OE की वैल्यू, तो OA की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, U थी, तो यहाँ पर U लिख दिए हैं। फिर यहाँ BC की वैल्यू बात कर लेते हैं। तो जो BC की वैल्यू है आप देख रहे हैं वो क्या है, V है। तो वहाँ पर BC की वैल्यू हम V रख दिए हैं। फिर यहाँ पर OC की वैल्यू है, तो ये जो OC की वैल्यू है किसकी इक्वल है, T की। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, T लिख दिए हैं। तो इस तरह से हमको ग्राफ देख के वैल्यू पुट करना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ इसको हम कॉपी कर दिए हैं, इसी तरह से पूरा कॉपी है। अब ये t है, लेकिन यहाँ पर t तो नहीं रखे हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन पहले डिराइव कर चुके हैं मोशन का, v इक्वल टू u प्लस AT। यदि यहाँ से हम t को निकालेंगे तो u को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ u आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोज करेंगे तो ये v माइनस यू हो जाएगा, अपॉन में a हो जाएगा। तो ये जो आ गया t की वैल्यू आ गई v माइनस यू इक्वल टू a। अब इस t के जगह पर ये वैल्यू हमको पुट कर देना है ये, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। इस वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी पढ़े चुके होंगे, यदि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये u है
ये किस में है, माइनस में है, तो इसको माइनस में रखना है, तो ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। और इस 2 और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर देना है, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यही जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन कहलाता है, या इक्वेशन ऑफ मोशन है 3rd नंबर का।